Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. क्या हुआ? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम इसलिए आए हैं कि हमारी लड़की के साथ हमें इज्जतदार आदमी, हम किससे कहना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें लगती है शर्म। हमारी लड़की ने हमें बाद में बताया है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे इन आदमियों ने हरकतें करी है। साकिब शहीद ने मेरे साथ ब्याह करा है। फिर इसकी माँ ने जो पूछा तो फिर एक जो आसिफ है दूसरे दिन वीडियो बना करके, उसने 5 तारीख को वीडियो बना करके उसको कहा कि अगर मैं वीडियो तेरी वायरल कर दूंगा, अन्य जिस तरीके से उसने संबंध बनाए हैं इस तरीके से मुझे भी संबंध बनाए, तो इसके साथ उसने भी संबंध बनाए हैं। अरे एक ड्राइवर था तो ड्राइवर इनकी पहचान में नहीं आया, जो सामने आ जाएगा तो उसको पहचान लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे दबंग आदमी को, लोगों ने आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म कराया। मेरी बेटी के साथ 3 आदमियों ने दुष्कर्म करा है। एक को पहचान नहीं सकती, वो ड्राइवर था, और ड्राइवर को जब सामने आएगी तो उसको पहचान लेंगे। आप बार बार थाने जा रहे हो, क्या आपको वहाँ से क्या जाना है? थाने जो है कोतवाल साहब से हमने कई बार कहा है कि जी हमें भी इंसाफ करो, हमारी भी चढ़ाओ। तो उन्होंने बार बार ये कहा भाई रुको, ये है, और उनसे मिले हुए हैं वो साथ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो इसीलिए हम एसएसपी साहब के पास आए हैं कि जिससे कि हमारी सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले। बताइए, क्या ये मामला कोई वैसा विवाद चल रहा है? ये वैसा कोई विवाद नहीं है। ये हमारे के साथ वो कोई विवाद होगा तो वो दूसरा विवाद है, मगर हमारा ये जो विवाद है ये विवाद नहीं है। ये हमारी लड़की के साथ इन्होंने ऐसा किया है, और हम इज्जत पूछ लो गांव में, तहकीकात कर लो, अगर दबंग बनाना तो हमें जेल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या आश्वासन मिला है? अभी आप बता रहे थे कि वो आरोपी पक्ष जो है वो आपको धमका रहा है, क्या हुआ था? कल रात क्या हुआ था? कल रात इन्होंने आदमी इकट्ठे, जैसे हम कल आए थे एसएसपी साहब के यहाँ, और इन्हें पता लग गया कि भाई लड़की वहाँ गई हुई है और बयान अपने दे रही है, तो उन्होंने पता लग गया उनको, तो उन्होंने रात को आदमी इकट्ठे करे, कम से कम 1000। जो एसओ साहब को पता है, एसओ साहब को हमने तुरंत कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी जान और माल का खतरा है, तो ऐसे आदमी को पकड़ करके जेल भेज देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत एसओ साहब वहाँ आए। अभी तक आप लोगों को डराया धमकाया? हाँ, डराया धमकाया हमें, रोज डरा रहे धमका रहे हमें। क्या हुआ आपके साथ? किस लिए आप लोग न्याय के लिए भटक रहे हो? मैं बाहर आती जाती हूँ और मेरी अम्मी मुझे किसी भी काम से बाहर भेज देती है। जब मैं 1 तारीख शाम 7 बजे के बाद अपने चाचा आबिद मिठाई की दुकान से जा रही थी घर पे, तो रास्ते में जब मैं रजवाए तक पहुंची तो एक कार मेरे पास आकर रुकी, जिसके अंदर साकिब और सईद थे और एक उनका ड्राइवर, जिसको नाम नहीं जानती लेकिन मैं पहचान लूँगी। और उन्होंने मुझे कार में खींचा और मेरे साथ अश्लील हरकतें की, गंदी हरकतें की, और मेरे बाल खींचे, प्राइवेट पार्ट को टच किया और मेरे साथ बलात्कार किया, और एक वीडियो भी बना ली, जिसकी वजह से वो मुझे धमकी देते आ रहे हैं कि अगर तूने किसी से भी शिकायत की और मैं किसी से भी कहा तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, और परिवार सहित धमकी दी कि तुझे भी मार देंगे और तेरे परिवार को भी मार देंगे, तेरे बाप और भाई को। और मुझे वो छोड़कर चले गए। और ऐसे ही 5 तारीख को मुझे रास्ते में आसिफ मिले। आसिफ ने मुझे वीडियो दिखाई, फौरन कहा कि जैसे तूने उन लोगों के साथ संबंध बनाए हैं इसी तरह मेरे साथ बना, वरना हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। और उसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, बलात्कार किया और मुझे छोड़कर भाग गया। और परेशान होकर मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं इतनी टेंशन में थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, घर से आना जाना, बाहर जाना, खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया था। इसीलिए परेशान होकर मैंने अम्मी को 7 तारीख को सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम पुलिस के पास रिपोर्ट लेकर भी गए, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे इंसाफ चाहिए, हम बार बार जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, इंसाफ चाहिए। क्या कह रहा है? क्या है वो कुछ भी नहीं कहता, बस कल करेंगे, देखेंगे, ऐसे ऐसे बोलता है। हमें इंसाफ चाहिए, वरना मैं तो यहीं पे मर जाऊंगी। इस टाइम मुझे अपनी जिंदगी जहन्नम लगती है, मैं ही मर जाऊंगी।